के क्या लगा कोई बेकार है, पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए, नेक ईमान से माँ की सेवा करे, अरे नाम उसका अमर जग में हो जाता है, फर्ज ईमान के खातिर जो नर मरे। गौर करेंगे, औलाद इस धरती पे बहुत है बाबूजी, लेकिन श्रवण जैसा औलाद इस धरती पे नहीं मिलेगा। प्रभु राम जैसा औलाद इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा। वाह, औलाद का गम फौलाद का पानी याद करा देता है। अभी बिटिया ने बताया कि जिसके पास औलाद नहीं उस माँ बाप से पूछिए, हकीकत है बेटे का दर्द एक बाप समझ सकता है। क्या कम होता है। एक ऐसी ही कहानी इतिहास के अंदर उभर के आई है, बीच में उठा बैठी नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, अगर बिरहा के असली श्रोता होंगे तो। अब बाकी हंसी मजाक छिनरी भौजी वाले होगा तो एक फिर हमार गारंटी नहीं बा। मैं खा के निकल जाऊंगा, बहुत तरबकारी देबे ससुरवा के थम नहीं गए सोगा साथ में लेकर निकल जाओ क्या, लेकिन मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग मेरे भगवान हैं। एक कव्वाली का भाव दिया गया है। बिरहा के पितामह परशुराम, स्वर्गीय परशुराम जी इस कव्वाली को गाए, पंडित की उपाधि जिन्हें दी गई कि अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं। लेकिन इंडिया इज द गोल्डन वर्ड है, ये सोने की चिड़िया है। अरे सोने का यह देश हमारा, ए भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश देश हमारा, ये बाबू ऐसा कोई, अरे रामायण और गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं। कहानी एक साफ साफ चलती, पंजाब प्रांत है, पढ़े लिखे भाई हैं, जरा गौर करेंगे मेरी कहानी पर, साफ साफ वार्ता में बता रहा हूं। पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर एक छोटी सी नगरी है, जिस नगरी का नाम बताया गया है, ये बिरहा हमारे गुरुजी स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब की लिखी गीत है। नगरी का नाम है चालकोटी। चालकोटी नगरी के अंदर एक बड़े न्यायी राजा है, जिस राजा का नाम है राजा शंखपति। राजा शंखपति की पत्नी का नाम है अंबादेवी। धीरे धीरे मालिक ने कोई संतान नहीं दिया, गुरु गोरखनाथ के खेमा में जाकर दोनों प्राणी विनती किए तो गुरु गोरखनाथ ने अपने मंत्र द्वारा एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम बताया गया पूरणमल। राजा शंखपति की जिंदगी बीत रही है। अब ये कहानी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे की बात समझिए। चालकोटी नगरी से सटा हुआ एक राज है, भूपत नगर।
वहां के राजा का नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक लड़की थी जिसका नाम था फुलंदा। जमानी के दहली में बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। चाहे हमारे घर का बात हो चाहे सकल समाज, बेटी अगर सयानी हो जाती है, राजा भूपत को चिंता हो गई कि मेरी बेटी सयानी हो गई। राजा भूपत सोच रहे हैं पहले राजा महाराजा के जमाने में, आपके जमाने में मोबाइल के दम पे मेहरारू आवत ना। पहले राजा महाराजा के जमाने में जांघी को जोर पे मेहरारू आवत रहे। राजा भूपत समझ गए कि अगर कोई राजा चढ़ाई कर देगा, मेरी बेटी को अगर उठा ले जाएगा तो मेरा पर्दा पानी चला जाएगा। एक स्वयंवर रच दिए। स्वयंवर कैसे रचे? नीचे नीचे कढ़ाई रहेगा, कढ़ाई में कड़ू का तेल खौलता रहेगा, ऊपर एक चक्र रहेगा, चक्र के अंदर एक मछली रहेगी। देखना है नीचे, निशाना लेना है ऊपर। जो राजा बाईं आंख में निशाना मछली को लगा देगा, वही मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। तमाम राजा के पास पत्र गए। एक पत्र राजा संघपति को पास चला गया, चौथे पन में एकदम बुढ़ाई में एक सुनता डगर डगर हिलत है। लेकिन जब पत्र पहुंचा तो रुचि बिटिया नारी नमोहई नारी के रूप में। बात समझे जाओ अपने काका वाली। जौन हम बताओ लाख रुपया से ज्यादा कीमत का बताओ, पैसों दे न बताओ, जौन मंच पे बताएंगे जाने रहो। एक मर्द की खूबसूरती को बखान कर सकता है, लेकिन एक औरत बहन हम जाए घरे कही कि रुचि की मम्मी बड़ी खूबसूरत है, दीपू की मम्मी ये समाज की दशा है। राजा संघपति धनुष बाण उठाए, दूसर मेहरारू भी है बरे जात हैं तो जोन बीही रानी रही पूरण के महतारी अंबा दे कहे का कहां जात है कौन हमसे बोलू दी ना पूछा टाइट के ले आवे की रानी समझा रही तेरी का लाइन है। अरे मोरे राम, अरे बुढ़ौती पे खियाल, अरे तपावन प्राणपति जी लागल बुढ़ौती पे खियाल। उमर औरौती बुढ़ौती पे खियाल करा। रानी अम्बा दे कहें कि तू बुढ़ौती में बियाह करे जाता कहा चौथे पन में शादी कर ब्या ताना मारेगा संसार। अरे पूजा भजन के उमर बसजना बेटवा पूरण मल बड़वान। कहे बतावा पतोह लियावे के समय होई जबा आइबे तो का छोकरी के मन होत बा बुढ़ाई दाम बड़ा पतोह घरे में आवे चाहत बे और तू खुद ही हेरत हा हां बोला मेरे दोस्त बाबूजी ई अंबा दे इशारा कह दी है अब आइए चच्चा में ऐसे समझाओ तो नहीं चच्चा नहीं संघपति डांट दिए कि तुम हरामखोर हो नालायक हो। अरे तमाम राजा स्वयंवर में आई ही
राजा सब खोज कर ही राजा संगपति आए ही नहीं। काट दे दोस्त, स्वयंवर के बीच में पहुंच गए। तमाम राजा बटुरा है, बुढ़वा जान के नहीं के नंबर सबसे पहले लगाई दे। आई जब राजा भूपत की बिटिया फुलंदा, राजा भूपत की बिटिया फुलंदा गुलब्बा में हाथ डाले। मेरे दोस्त गुलब्बा में हाथ डाले, लाली लगाए, ई सुलह श्रृंगार करे, सोचत बे कि हे दुनिया के मालिक हमारी जवानी कोनो बढ़िया अब कहा पिछुआ डाल दे। अरे हमारे जनपद का एक बढ़िया ढोलक मास्टर जोरदार ताली बजाए जा आप सब। बाबूजी हमारे घर से इनकर घर केवल 1-1.5 किलोमीटर का फासला बा। अगर ये पैदल आवे तो पहुंच जावे, हम पैदल जे, लेकिन ये मेहमान हो गया, ये ससुरारी में निवासा रहा। हाँ सांसों के लगे दुल्हनी पाए नो जमीनी झटके खुद नसीब है से हमारे बेटौनु बरेला। मेरे दोस्त ये बहुत माया का पुरस्कार आकाश चंचल सुंदर पुष्पहार भगवान करे, दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है आकाश। और हम दे निकाल लगे तो और चेला निकाला लगे, चेला खुद पर घमंडी आता है। ध्यान दे, ध्यान दे दो। गुलब्बा में हाथ डाले, एकदम श्रृंगार करे, रानी फुलंदा करा खड़ी बेतने बुढ़वा जान के नंबर राजा संगपति के पहले लगाई दी। और जितना लौटन है कि दादा आजमाई ने एक बात जान ले दोस्त, तू बचवा हरे जान ले, कहाई के कि लौंडन में ताकत हो तो लौंडन से ज्यादा बुढ़वन में ताकत हो। साठा तब पाठा कहां से न पूरा नहीं है मन। अरे इसमें हर ये सब चना उबर्रा चबात रहे, बड़ा पावर रहा समय। मेरे दोस्त लौंडन नंबर लगाए थे संगपति का, और नीचे कढ़ाई के तेल में कड़ू को तेल बखौलत बा, देखे के बा नीचे निशाना ले के बा ऊपर। और रानी फुलंदा एकदम 16 साल की लड़की मेरे दोस्त बाबूजी से दुनिया का मालिक कोनो बढ़िया ग्राहक लहाया, यही सोचे दिव्या। इतने में राजा संगपति देखता है नीचे निशाना लेता है, ऊपर मारे निशाना फिट होगी जितना राजा समूह बाई दे। लौंडमन सोचे लगन करी बुढ़वा का छालहान बैठाए, नरम कलाई पकड़े। 80 साल का बुढ़वा 16 साल के गई लड़की पकड़ दी। अब लहान बैठत बा लिया के जब रास्ता में पहुंचे राजा संगपति, फुलंदा पूछत बे कि तोहरे का मेहरारू। अरे कहन कोनो दिक्कत नहीं बा, राजा दशरथ 3 चिरा खेरे ना तो तू एक चिरा खत है। समाज का दशाया आकाश एक आत्मनिर्भर हो हम समझते साधु आप हम तो सुखवा बोले तो बोले चलनियो बोले जकरे 72 छे। मेरे दोस्त कहन एक रानी और यहाँ एक तू हो जाबू, कोनो दिक्कत नहीं बा। रानी फुलंदा कहन अलग से महल बनवाई दे, एक नौकरानी रख दे, नौकरानी का नाम बादी, अलग से महल बनवाई दे, सेवा हो लगते खितर जो उस्ताद वाली। यह दर्ज कलाइंदा कहा तनी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। लेकिन राजा संगपति और फुलंदा में हो का बा, चौथे पन में जागल लगनी छोटी रानी चौथे पन में जागल बाजवनिया हो। में न
अल्हड़ा जवानी सुख से दिनवा और हो पीते सुख से दिनवा और हो लगनिया छोटी रानी से पीते सुख से दिनवा और हो गौर करेंगे बड़ी खुशी खुशी जिंदगी राजा संगपति और फुलंदा की बीत रही है। एक दिन एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है जरा गौर करेंगे। 16 साल की लड़की कहूं 80 साल का बुढ़वा, मामला अनबैलेंस है। अरे वाह। वो राजा साहब की बीही बेटे को पूरणमल को कभी देखी नहीं थी। सावन का महीना बा बहन आकाश जी बताएं कि सावन का महीना मेहररुअन को होता। अंटे पे बैठी है, रिमझिम फुहार पड़ रही है। पादी नौकरानी बगल में खड़ी है। एक नौजवान घोड़े पर सवार उस रास्ते से गुजर गया। पादी नौकरानी से इशारा करके फुलंदा बोलस, ए बादी ए के हा ई के हा रानी बादी बताओ तो तू नहीं जाना था जो राजा साहब का बीही औरत अम्बा दे वो नहीं का बेटवा पूरणमल। अब देखिए त्रिया चरितम यही कहानी मोड़ ले रही है। मेहररुअन का देखा कैसन भरोसा टूटा। यही जमाने का दस्तूर है। जवानी के दाली में भागता जी तो कना अरे कर बाप तो बुढ़वा बरे काबिल ना हो। तो बाप कहां काबिल हो। फिर तेरी कहानी याद आई। दिल देता है, अरे दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई आकाश प्यार न। भाई बड़ी महंगी बिटिया बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना। लेकिन वो बादी क्या कह रही है, वो नौकरानी से वो महारानी क्या कह रही है कि दिल से माना है, अरे दिल से माना है बेटवा चाहे भाई रे मिया भाई हो। बादी नौकरानी कहा तो महारानी तो हर दिमाग खराब बा। अरे आप भी तो उसकी माँ है। अरे चंचल जवानी बा, अरे चंचल जवानी बा, अरे जवानी माता घोड़ा पे बैठल घोड़ा पे बैठल ओकर
भाभा केला, छाती भाभा केला, ले तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। जाओ जाओ तुम बुला के ले आओ। अरे कहा तो दिमाग खराब बा, वो भी आपका बेटा है। गौर करेंगे बाबूजी, वो पूरणमल था, वही राजा साहब की पीही रानी का बेटा पूरणमल था, राजा संगपति का सगा बेटा था। उसका एक दोस्त था जो जाग का माली था, जिसका नाम था मेहताब। पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर अपने दोस्त के साथ वो चौरस खेल रहा था। इतने में बाबूजी रानी फुलंदा बोलती है, किसी न किसी प्रकार से उसको बहका के मेरे पास ले मरता क्या न करता, वो नौकरानी है मित्रों, वो महारानी आदेश देती है और वो जाती है। बादी नौकरानी पहुंची और मेहताब के साथ चौरस खेल रहा है। कहा, राजकुमार की जय हो। बोलो बादी, क्या बात है? कहा, आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपकी जो मौसी है उनकी तबीयत खराब है, आपको बार बार याद कर रही। अगर आप नहीं चलेंगे हो सकता है आपकी मौसी इस धरती पे जिंदा रहे या न रहे। गौर करेंगे बाबूजी, माँ की ममता छलक। बेटा सोचने लगा कि कुछ भी हो, मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, वो भी मेरी माँ है, वो तो आदर्शी है, वो श्रवण जैसा प्रभु राम जैसा बेटा है। उठता है, जब घोड़े पे सवार हो रहा है, कहा चलो मैं तुरंत चल रहा हूँ, अगर पिताजी नहीं है तो तबीयत खराब है तो मैं चल रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है। घोड़े पे जब बैठा, उसी समय कभी कभी दोस्त की बात भी मान लेना चाहिए। जो जाट शमाली था जिसका नाम मेहताब था, वो मेहताब पूरणमल के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भैया एक बात क्या बात कहना चाहते हो? एक ही तर्ज हो। हमारा दिल है पान का पत्ता, कि हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना, कि हमारा दिल है पान का पत्ता, गोरी इस पे लगा दे चूना। अरे जरदा खइबियू कि खइबियू मीठा पान गोरिया। कोनो लड़की पान का दुकान लगाए के पहुंची रे, कोनो पान वाला पान का दुकान पे बैठे, लड़की छोट छोट बाल कटाए, जींस टी शर्ट पहुंची, लड़कवा के झटक के कर जरा पान लगौली, ऐसे करत करे तोरा का हम बिटिनी नहीं बेटाना नहीं बिटिनी समझ में उली। लड़की बता लगत तो लड़की बात कि हमके पान त चाहिए अच्छा, हमके पान त चाहिए अच्छा, चाहे डमरू हो कलकत्ता, हमके उहई चाहिए करेला। लेकिन वो मेहताब क्या कह रहा है? पूरणमल से कह रहा है कि सुनो मेरी बात मान लो भैया, मेरी बात मान लो भैया, नहीं बीमार महल में भैया, मेरी बात मान लो भैया, नहीं बीमार महल में मैया, अरे नाही बिचवई में होई मजधार नैया। कहा भैया मैं सच कह रहा हूँ, मौसी की तबीयत खराब नहीं है, मुझे मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई होनी अनहोनी होने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है। डांट कर बोल दिया पूरणमल, तुम दोस्त हो नीच हो, फिर मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, वो भी तो मेरी माँ है, मैं न जाऊं? बादी नौकरानी को इशारा कर दिया, बादी तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे वो पूरणमल
राजकुमार घोड़े पे सवार होकर जब जाता है, महलों के पास पहुंचा है, गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक चाचा दादा भैया लोग, वो बेटा वो अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन वो मैरा मतारी क्या कर रही है? रुका, घोड़े पे सवार होकर महलों के पास पहुंचा बाबूजी। जब महल के दरवाजे के पास दरवाजे पे उतरता है, उतरने के बाद जब धीरे से प्रवेश करता है, वो नाटक क्या किया है, एक कमरे में जाके सिनार पठार कैसे बड़े आराम से वो लड़का पहुंचा, बोला मौसी माँ के चरणों में है पूर्ण मल का प्रणाम, अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम? अरे बादी ने जाकर बतलाया, बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार, यहाँ और कुछ नजर आ रहा, अब खैर करे करता। मौसी, बादी ने तो जाकर बताया कि मौसी की तबीयत खराब है, आप तो ठीक हो। इशारा कर देती है वो, बैठ जाओ पूरन, मैं ठीक हूँ, बैठो। लाई गट्टी दे दिया, वो नौजवान खाने लगा। वो तो सोच रहा है कि मेरी माँ है, लेकिन कुछ देर के बाद लाई गट्टी खाने के बाद हल्का संतरिया चरित्र लगा दिया। वो कहती ए पूरा बैठो मेरे पास, बैठो आप मेरे पास थोड़ा सा टच करो। क्या बात करे, कहा ए पूरा तो हर नाम लइके, तो हर नाम लइके, नाम लइके, नाम लइके पूरा, अरे तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना। समझ गए ना, बनारसी तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना, हर नाम लइके ये है सहा नहीं जाए मोसे, सहा नहीं जाए मोसे सखियों का तारा, तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना, हर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना। कहा नहीं जाए मोसे, कहा नहीं जाए मोसे सखियों का तारा, तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तो हर नाम लइके छोड़ा है जमाना। ये शराबी मेरी गलवा गुलाबी के पतली कमर लचके, ये शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरे पतली कमर लचके, अरे मथवा के बिटिया हराम कर दिया चम 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 के, बिना जवानी के दहली पे अरे दिल है दीवाना तेरे पहलू में, दिल है दीवाना तेरे पहलू में, दिल है दीवाना तेरे पहलू में, दिल से चाहे जो कहलू में, अखियां मिला ले मुझे परवा लगा ले, अखियां मिला ले मुझे परवा लगा ले, और सज धज अखियां मिला ले परवा लगा ले, और सज धज अखियां मिला ले परवा लगा ले, और सज धज अरे मथवा के बिटिया हराम कर दिया चम 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 के, बिना तोरा के ना
बेटी के महामंत्री राधे श्याम गौतम जी इस लाइन पे मौसी के प्यार व्यवहार पे 101 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है। बहुत बहुत बंधन है। जरा गौर करेंगे, एकदम मस्त है, जवानी के दहलीम में मस्त है। पूरनमल को पकड़ लिया, अब पकड़ के बाबूजी गलवा से गलवा दर्द है। जब गलवा से गलवा दर्द है तो पूरनमल झटक के खड़ा हो गया। आराम घोर लोक की लाज प्रलोक की लाज, अरे त्रिलोक की लाज से नाही डरे तू। अरे मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रचंड करे तू। कहा लोक की लाज प्रलोक की लाज त्रिलोक की लाज से नहीं डरे तू। मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रचंड करे तू। आरामखोर, तू दुनिया के मालिक को भी नहीं डर रही है। बीमारी का बहाना तुम करके तुम अपने पास तक मुझे बुलाई, अब बुलाने के बाद ये नाटक कर रही हो। मैं तेरे साथ, तुम मेरी माँ हो, मैं तेरे साथ खिलवाड़ तो बाबा आजकल का लड़का होते हैं तो तुरंत आकाश ठीक है मौसी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया भतीजवा जो उन्हें चचिए के साथ दिया, भाई अपनी बहन को साथ कर ले रहा है। क्या जमाना लग गया है। लेकिन आज के जमाने के देखते हुए इस विरह को अगर गाया जाएगा, अगर एक बच्चा इस विरह को सुनकर अगर अपनी जिंदगी सुधार लेता है तो मेरा गाना बजाना सब सफल हो जाएगा। आज की जनरेशन के हिसाब से सोचिए, एक लड़का पूर्ण भी है, डांट दिया, कहा तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तेरी आबरू नहीं लूटूंगा। तो कहा कि अगर बात न मनबा पूर्ण, पड़े तुम्हें पछताना। अरे तेरी चरित्र सुनो पूरनमल, अभी तुमने नहीं है जाना हो। अरे राम बुढ़ौती पे खियाल, अरे मान ला बात पिया से जी आई पे चला फिरऊ। सारा दिन ना तीन अंगुरी में मतलब तीन कहा ए पुराण, तुम मेरी जवानी को ठुकरा के जा रहे हो। याद रख लेना, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो सेज पे, मेरी जवानी धधक रही है, तेरे बाप बुढ़ा हो चुके हैं। मैं 16 साल की लड़की हूँ, चौथेपन का बुढ़ा। ये स्वयंवर में जीत कर मछली भेदन करके मुझे उठा लाया। मेरी जवानी देख, कहा ठुकरा के मेरे प्यार को, ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया। जिंदगी में मेरी बात मान लो, तुम मेरे साजन बन जाओ, मेरे पति बन जाओ, मैं पूरा मजा दूंगी। कहा हराम खोर, कतई ये काम मैं नहीं करूंगा। जब गौर करेंगे बाबूजी झटक कर वो लड़का चला गया। जब पूरनमल झटक के चला गया, बादी नौकरानी दौड़ के आए, कहा रानी साहिबा, कहा कुछ नहीं दी। वो चला गए एकदम झटक के। कहा तब अब राजा साहेब तो बताई दी हमार तो फांसी हुई। ना 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 फांसी हो जाए, फांसी उल्टा उनको खुद ही कराई दी। कहा कैसे, जरा गौर करेंगे बाबूजी। झटका पटका में, लपट झपट में पूरनमल का फेड़ा और कटार उसी पलंग पे छूट गया। जब पलंग पे छूट गया,
शाम का वक्त हुआ और राजकुमार पूरनमल चला गया। राजा साहब संगपति जब दरबार में आते हैं, जब रानी साहिबा से मिलने के लिए जाते हैं, तो रानी महारानी जब बिगड़त रहे तो कोप भवन में जात रहे। और जब कोप भवन में चली जाए तो राजा साहब की हालत खराब, समझ जाए कि आज मामला गड़बड़ई। बाप बड़े दबे पांव एकदम धीमे धीमे राजा साहब पहुंचे। रानी फुलंदा को पैरे तरे खड़ा हुई, घोड़े तरे खड़ा हुई, कहा कि का हुई हमारे जान के, अरे हमारे गुलब्बू का का हुई, केहू ससुरा कुछ कहेस का, हम ओकर करेजा निकाल ले, हमारे दिल जान का केहू कुछ कहेस का। रानी साहब तो ना बोलो, तो ना बोलो, कौन ऐसी कमी होगी, अरे तुम कहो तो हम आसमान का तरह ही तोड़ लाऊंगा। तुम कहो तू पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दूं। मैं क्षत्रिय कुल का राजा संगपति मेरी रानी साहिबा को किसकी मजाल है, कौन ससुराया दिखाया। अरे राजा साहब तोहरे बेटाउना के, अरे तोहरे बेटाउना के, अरे बिगड़ल चलनिया आकाश, अरे तोहरे बेटाउना के, अरे बिगड़ल चलनिया हमारा के मांगे जवनिया, तोहरे बेटाउना के बिगड़ल चलनिया हमारा के मांगे जवनिया। संगपति कहा कि हमार बेटवा, हमार कहा, हाँ हाँ तोहार बेटवा, हमार बेटवा का करस रानी तोहरे साथे, मेरा बेटा पूरनमल, हाँ 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 पूरनमल आपके बेटवा, बेटवा तोहार हमारे पीछे अरे बन के दीवार हमारे पीछे खड़ा, अरे हाय दैया, अरे हाय दैया जाई ना, क्यों भाग रहे हो, हाय दैया जाई हम के करा सरनिया हमारा के मारे जवनिया हो हाय दैया हाय मुना प्रयागराज संगपति बोल दिए कि रानी तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें होश है, पूरनमल मेरा बेटा है, मेरी बीही रानी का बेटा है, मेरा सगा बेटा है, मैं जानता हूं पूरनमल के विषय में राम जैसी लोग प्रशंसा करते हैं मेरे बेटे की। कहा राजा साहब क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं जरा गौर करेंगे, गाना भी करीब है मित्रों, मैं झूठ बोल रही हूँ। कहा राजा साहब आपका बेटा मेरे पास आया था, मेरी इज्जत लूटा है, मेरा बेटा कतई ऐसा नहीं कर सकता। कहा नहीं यकीन है राजा साहब, ले जाती है महलों में बाबूजी फेदा कटार जो छूटा था, राजकुमार पूरनमल का फेदा कटार वही कुरूप हो गया, प्रमाण के साबूत के रूप में हो गया। राजा संगपति जब फेदा कटार देखते हैं
कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में हो फसाए। बिना सोचे राजा साहब एक औरत के कहने पे दादी नौकरानी भी बोल देती है कि राजकुमार आए थे और रानी साहिबा की आबरू लूटे हैं। मंत्री को बुलाए, सिपाही को बुलाए, राजा साहब बोल दिए कि इसी वक्त नगर में ढिढोरा पीट दिया जाए, कल हरामखोर राजकुमार पूरनमल की फांसी होगी। गौर करेंगे बाबूजी, नगर में ढिढोरा पीटा गया कि मैभा मतारी की इज्जत के आरोप में राजकुमार पूरनमल की फांसी होगी। तमाम प्रजावासी अवाक रह गए। पूरनमल की फांसी होगी, पूरनमल की फांसी होगी, क्यों होगी? ऐसा कौन सा गुनाह पूरनमल कर दिया? लेकिन बाबूजी दरबार लगा, पूरनमल को बुलाया गया, तो सिपाही जाते हैं, घसीटते हुए ला रहे हैं। सिपाहियों से राजकुमार बोलता है कि तुम मेरे पिता के नौकर हो, एक राजकुमार के साथ ये व्यवहार कर रहे हो। सिपाही बोल दिए कि जब तू राजकुमार था तो था, तुम जानते हो क्या गुनाह किया है? तुमने अपनी ही माँ के साथ आबरू लूट लिया है, मैभा मतारी फुलंदा महारानी की। कहा कौन कहता है कि मैं अपनी मौसी की इज्जत लूटा? भरे रात दरबार में कचहरी खचाखच, तमाम देखने वालों का तांता लगा है दोस्त। राजकुमार पूर्ण पहुंचता है, एक तरफ फुलंदा बैठी है, एक तरफ उसकी माँ बैठी है, बीच में राजा संगपति को बैठे हैं। पूछा जा रहा है पूरनमल से, क्यों तुम नीच हो, अपनी ही मौसी की आबरू लूट लिया? राजा संगपति बोले मैंने स्वयंवर से जीत कर लाया था, तेरी माँ थी वो भी, तुम आबरू लूट लिया। राजकुमार पूरनमल कह रहा है कि कौन कह रहा है कि मैंने मौसी की आबरू लूटा? कौन कह रहा है? हरामखोर फेड़ा कटार कैसे आया? साबूत के तौर में कानून साबूत मांगता है, कानून साबूत मांगता है बाबूजी। साबूत के रूप में न जाने कितने आज बाबूजी यही जेल में बेकसूरा सजा काट रहे हैं, उम्र कैद हो गई। न जाने जो हत्यारे हैं वो बाहर हैं, और जो बाबूजी बेगुनाह न जाने आकाश कितने काट रहे हैं, लेकिन साबूत साबूत होता है। आज राजकुमार पूर्ण कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है। राजा साहब कहा नहीं, मैं हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ। जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इसको ले जाकर जंगल में इसकी दोनों आंख को निकाल लो, निकाल कर उसी फांसी के फंदे पर लटका दो। तो राजकुमार एक बात कहता है, तमाम प्रजावासियों से कह रहा है कि भाइयों मैंने सच्चाई किया और मेरे साथ ये व्यवहार हुआ। तो उस्ताद हमारे गुरुजी खित्तर जगावत रहे कमन, लौकुश चरित की बात है दोस्त। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अपने ही हरे 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 जा भैया जा, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम अपने ही बेटे को आज न बेटा अपने बाप को बाप कहने के राजी है, न बाप खुद को अपने बेटा को बेटा कह रहा है। ये रामायण की बात है। राम जान रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहुत बहादुर हो बेटा, कि तोहरे माता, कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो, तोहरे जन्म से तरल सारा परिवार हो। ए बेटा वजह करी को खिया मलिहा अवतार हो। अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो। जाऊ लौट घर तुम दोनों भाई, ए बेटा काची उमरिया में करा जिन लड़ाई। अरे भाग्यवान तू न लड़कन से हमारी फरियाद हो, बेटवा तोहरे माता
पिता के धन्यवाद हो। लेकिन राजकुमार पूरणमल तमाम प्रजावासियों से कह रहा है, जब जल्लाद ले जाकर फांसी दे रहे हैं बाबूजी, तो फांसी पे जाते वक्त हरामखोर फुलंदा बैठी है, मां तेरी बैठी है। आज बाबूजी नैन छलक रहे, मतारी की छाती फाट रही है, लेकिन पूरण क्या कह रहे कि मैं रहूंगा, अरे मैं रहूंगा, रहूंगा, सबका प्रणाम करे, सबका प्रणाम करे पूरण ललनावा, सबका प्रणाम करे पूरण ललनावा, तन को दर्द नहीं आवे ललनावा, तन को दर्द नहीं आवे ललनावा, तन को दर्द नहीं आवे ललनावा। दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, मैं रहूंगा, रहूंगा, और करेंगे बाबूजी। ले जाकर जल्लाद जंगल में फांसी दे दी, फांसी दे दिए, दोनों आंख निकाल लिए, आंख निकाल कर बाबूजी हंसते हंसते राजा आदेश दे दिए कि फुलंदा रानी को दे दिया जाए। है ससुरा तो हर आबरू लूटे रहन, हराम खोरीन हंसते हंसते अपने पैरों से कुचल दिया दोस्त। और जब पैरों से कुचल दिया तो गौर करेंगे 5-7 मिनट का भाव बचा है, पूरे निष्कर्ष क्या निकलेगी इसका, ध्यान दीजिएगा बाबूजी। 5 मिनट निष्कर्ष क्या निकलेगा, कहानी कहां से कहां मोड़ लेगी। हमने पहले ही बताया कि गाना थोड़ा बड़ा होगा, चूंकि कहानी दर्शाई जाएगी। तो उसकी लाश को उतरवा कर ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाल दिए बाबूजी, थी एक दिन की बात है, गुरु गोरखनाथ रहिया से आए, कुआं में पूरणमल की लाश जब पाए, कुआं में पूरणमल की लाश जब पाए, कुआं में पूरणमल की लाश जब पाए, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, मैं रहूंगा, रहूंगा, गौर करेंगे कुएं में लाश है, लेकिन गुरु गोरखनाथ एक दिन चालकोटी नगरी की तरफ जब आ रहे हैं, चूंकि वो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, गुरु गोरखनाथ जी इस बच्चों को अपने मंत्र द्वारा दिए थे। मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर क्रियाचरित के चक्कर में मारा गया। मंत्र के इशारे से गुरु गोरखनाथ जी उस कुएं तक पहुंच गए। जब कुएं तक पहुंच गए तो लोगों से, जैसे आप लोग विरह सुनने के लिए जुटे हैं, ऐसे लोगों का तांता लग गया। लोगों से गुरु गोरखनाथ बोले कि भैया क्या इस कुएं में किसी की लाश है? वहां की प्रजावासी बता रहे हैं कि यहाँ के राजा संघपति अपने ही बेटे को पूरणमल को फांसी पे लटकवा के जो है कुएं में लाश डलवा दिए। लोगों से गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि क्या इस लाश को निकालोगे?
डांट कर लोग बोल दिए, अरे साधु क्या करेगा, लाश को निकलवा के लाश के अंदर बदबू आ गई होगी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी जिद करने लगे कि नहीं, लाश को निकाली जाए। लोगों की मदद से आखिर में वो लाश निकाली गई। जब लाश निकाली गई, कुएं पे लाश लिटाई गई, घंटों बैठकर गुरु गोरखनाथ जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। डांट कर लोग बोले, अरे साधु क्या ढोंग रचा है, कहीं मरी हुई आत्मा जिंदा होती है। लेकिन बारे गुरु गोरखनाथ लोगों की ना बात सुन के मंत्रोच्चारण करते बैठे हैं। कुछ देर के बाद घंटा 2 घंटा जब बीत गया, गुरु गोरखनाथ वही तमतमा कर उठते हैं, मारे क्रोध में एक चाटा खींचकर मारते हैं। चाटा मारे पकड़ को लाश को झकझोर रहे हैं। जब लाश को झकझोर रहे हैं तो बाबूजी धीरे धीरे लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। जब लाश के अंदर परिवर्तन हो रहा है, कुछ देर के बाद वो लड़का पूरनमल बाबूजी उठकर उसे कुएं पर बैठ जाता है। जीव आत्मा आ गई उसके अंदर, वो जिंदा हो गया। गुरु गोरखनाथ देखते हैं कि बेटा देख मैं कौन हूँ। पहचान गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। माँ बाप जाओ, तेरे महल में तेरी माँ इंतजार कर रही, तेरे पिता इंतजार कर रहे। वो पूरनमल बोलता है, कौन मेरी माँ, कौन मेरा पिता, मैं आपके शरण में चलूंगा। आकाश की आप कहने पिता में गया, क्योंकि मैं जानता था जल्दी ये विरह गाता नहीं, इसलिए कि ये विरह जहाँ असली श्रोता रहते हैं वहीं गाता हूँ। क्योंकि विरह कुछ बड़ा है, वो दद्दू 2 बार टोक चुके जवाना बोल दिए। क्या विचार है, जाओगे घर जाओगे कि नहीं जाओगे? कहा नहीं गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, जरा गौर करेंगे। वो राजकुमार पूर्णमल सीधे ना घर जाकर बाबूजी गुरु गोरखनाथ के साथ मठ में चला गया। जब मठ में गया तो गुरुजी करते क्या है, उस लड़के को एक जोगी बना दिया। जब वो जोगी बन गया तो लेकर सिरिंगी बजा रहा, गा रहा। सबसे कठिन सिरिंगी बजा रहा है, बजाते हुए भिक्षा मांग रहा है। लेकिन बाबूजी धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गया, हेलो बात नहीं, एक दिन गुरु गोरखनाथ बोले कि बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, जा वो तो कहीं कहीं ना मुंशी भी रहा मतलब। एक दिन गुरु गोरखनाथ बोले बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, जाकर तेरी माँ अगर जिंदा हो या परिवार का कोई सदस्य हो तो जाकर भिक्षा मांग लाओ। गौर करेंगे बाबूजी, क्योंकि संत महात्मा जोगी जब तक परिवार से भिक्षा नहीं लाते हैं, किसी न किसी देश में, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के आगे आप सबका मैं बच्चा हूँ, लेकिन जो बुजुर्गों ने बताया है कि जब तक परिवार के किसी किसी सदस्य से भिक्षा नहीं ले आए उनका जोग पूरा नहीं होगा। वो जोगी आज 12-14 साल के बाद दूसरे जन्म में बाबूजी जोगी के भेष में अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए चलता है। 1 मिनट यह समय आप हमें त्रिभुवन रोजाना 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं भेष चेंज करूंगा अपना। वो जोगी चलता कैसे, जोगी भेष में, बेटा जरा मेरा रुद्राक्ष उठाओ, बेटा बाबा चिलबिले लाल बाबा जरा मेरा पीतंबर उठा लीजिए बाबा, मेरा पीतंबर दे दीजिए, अंतिम समय वाला है बाबा, कोई बात नहीं है बेटा, राम राम लिखा है ना, ये राम राम सत्य है, कोई बात नहीं। अगर ये गुरु जाएगा तो सारे मठ के चेलों को लेके जाएगा, वो ऐसा कब्रिस्तान में लगवाऊंगा, ऐसा समाधि बनवाऊंगा, सब लोग साथ में चलेंगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा आप भी जाएंगे, बेटा मेरी जरा सी झोली दे। यही तो ठीक चेला मेरा है, असली मेरा सेवा यही करता है, इसलिए
ये मठ से सब जाते हैं ना, लेकिन बेटा मेरा पगड़ी जरा उठाओ। मेरा थोड़ा से रुद्राक्ष, अब गौर करेंगे वो जोगी चलता कैसे, गौर करेंगे बाबूजी। वो संत जब चलता है, जोगी भजन को गाते हुए चल दिया है चालकोटी नगरी की तरफ, भेषभूषा बदल के कि मेरी माँ मुझे पहचान न पाए। गीत गाते हुए क्या गा रहा है, यह गीत का लाइन बा ना मटा। नारी के करनावा भरथरी पानी कैले जोगी आये पानी, कैले जोगी आहो जोगी बन के छोड़ा लना जापा खापीरा आई हो रामा, जोगी बन के जोगी नगर में आया है, नगर में आया है। गौर करेंगे बाबूजी, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तो आप पानो गुटखा खाकर थूक देते हैं, लेकिन ये एक जोगी है जो धर्म के नाम पे जिसको दान करना हो जोगी की झोली में डाल दो, तो जोगी तो अपना जय हो। जूगा जूगा जी तोहरे गोदी के लाला नावा हो, गोदी के लाला नावा हो, जोगिया देता बातई आशीर्वाद ताकीरा आई हो रामा, जोगिया देता बातई आशीर्वाद हो घूमता घूमाता जोगिया पहुँचल बाभवानावा हो, पहुँचल बाभवानावा हो, गाई बाबू दरिया आई द्वारा आई हो रामा, जोगी तेरे दरवाजे पे आया है। मैं कोई मंगता जोगी नहीं हूँ बेटा, क्या इस महल में मम्मी और पापा आपके नहीं है? ये जोगी अलग जगा रहा है। दाई दाई अब भिखिया भिखिया आई बाटै जोगी आया रे आया बाटै जोगी आहो, सुखी राहै तोहरऊ परिवार राखी जुग जी ही नगरी के लालाना वायर नगरी के जवाना हो, जोगिया देता बाई आशीर्वाद ताकीरा हो रामा,
गौर करेंगे बाबूजी, वो जोगी चालकोटी नगरी में पहुंचा है। सबसे पहले मुलाकात जोगी की किससे हुई है? वही रानी फुलंदा जो फांसी पे लटकवाई थी। इशारा करती है, ए बाबा, इतनी उम्र में आप, इतनी कम उम्र में जोगी क्यों हो गए? वो जोगी कुछ बोलता नहीं है बाबूजी, गीत के माध्यम से बताते निकलता है। क्या बता रहा है? माए भामा तारी खातिर जोगा वारा मावले माई जोगा वारा मावले हो जोगा वारा माँ के भिखिया माँ दिला रा ए हो रामा जोगा वारा माँ के भिखिया माँ दिला रा ए हो रामा जोगा वारा माँ के भिखिया माँ दिला रा। गीत गाते हुए जब वो जोगी आगे निकलता है बाबू, ये दो सिपाही मिलते हैं। सिपाहियों से वो पूछता है कि यहाँ एक अंधी माँ रहती थी, क्या वो जिंदा है? वो अपनी माँ को खोज रहा है कि वो जिंदा है कि खत्म हो गई। लोग सिपाही से वो बात कर रहा है, तब तक उसके कान तक उसकी माँ, उसकी आवाज उसके माँ तक पहुंच गई। अंधी माँ बेटे की याद में दोनों आंख की अंधी हो चुकी है, लेकिन धबले मारे माँ की ममता, इसी को ममता कहते हैं। गौर करेंगे बाबू, आखिर में कान तक आवाज गई उस अंधी माँ को। वो तुरंत बोल दिया कि अरे पूरा। सब लोग अवाक रह गए, सिपाही भी दंग रह गए। अरे इस अंधी को क्या हो गया? बेटा, तू मेरा पूरणमल है, तू मेरा पूरणमल है। वो जोगी कह रहा है कि कौन पूरणमल? अरे भाई, इस माँ को क्या हो गया? मुझे भिक्षा चाहिए। कहा नहीं, भिक्षा नहीं बेटा, तू मेरा पूरणमल है। मुझे यकीन है कि तू मेरे दरवाजे पे आया है बेटा, मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है बेटा। लेकिन बाबूजी, सिपाही बताते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी पे लटका दिया गया। तब से इसका दिमागी बैलेंस गड़बड़ हो गया। ये जिसको समझती है सबको अपना बेटा समझ बैठती है। जो कि बाबा आप नाराज मत होइएगा। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में इसी विरह में यह सिद्ध हो गया कि माँ की ममता ममता होती है बाबूजी। वो अंधी माँ बार बार जिद कर रही है कि मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है, तू मेरा बेटा है पूरणमल, दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है बेटा। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, उस अंधी माँ की जिद के आगे उस जोगी को भेद खोलना पड़ा। बोल दिया के सामने। आखिर में वो जोगी भेद खोल दिया। कहा हाँ माँ, मैं दूसरे जन्म में जोगी बन के आया, मैं तुझसे भिक्षा लेने आया हूँ, मेरा भंडारा नहीं सफल होगा माँ। इतने में बाबूजी वो कहती है कि बेटा, मेरी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, क्या मैं फिर से देख सकती हूँ? मैं तुझे भिक्षा भी दूंगी, लेकिन एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वही सूरत शकल तेरी है? जोगी बन के तो तू आया है मेरे लाल, मेरे दरवाजे पे। लेकिन गौर करेंगे विरह के सुनने वाले श्रोता बंधु, वो जोगी कहता है कि मैं तेरी आंख ठीक कर दूंगा, तेरी आंख भी ठीक हो जाएगी, तू देखेगी भी, लेकिन एक शर्त मेरी है, 5 मिनट के बाद गिरेगी जमीन पे, तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या तुझे मंजूर है? वो अंधी माँ कहती है कि मैं इस धरती पे जिंदा रहकर मैं वैसे भी जीकर मर गई हूँ, जिसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया हो, क्या करूंगी पगले इस धरती पे जिंदा रह के। गौर करेंगे बाबूजी, कमंडल से जल उठाकर छिड़कता है वो जोगी, मंत्र पढ़ता है और फूंकता है। माँ आंख ठीक होती है। जब माँ की तुरंत आंख ठीक हो गई, उसी महल के अंदर दोनों माँ बेटे आपस में गले लग के फपक फपक के रो दिए। लेकिन बाबूजी ठीक 5 मिनट के बाद जोगी के हाथ से वो माँ छूटती है, जमीन पे गिरती है और तुरंत खत्म हो जाती है। जमीन पर गिरती है और खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो गई तो वो जोगी आगे से रिंगी बजाते हुए जब पढ़ता है तो होता क्या है? नारी के करनवा भरत हरी पाली, कैले जोगी आयर बाली, कैले जोगी आहो, जोगी बन के छोड़लन राजपाट ठाकिया, हे हो राम
सबको पता चल गया चालकोटी में कि मतलब वो पूरनमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है। देखने वालों का तांता लग गया, लोग घेर लिए। राजा संगपति भी दौड़ के आए, हाथ जोड़कर उस जोगी के आगे खड़े हो गए। मुझ जैसा पापी पिता को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जोगिया वस्त्र त्याग दे बेटा, इस राज का राजा बन जा। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं तेरी याद में दोनों आंख का अंधा हो चुका। डांट कर वो जोगी बोला, एक जोगी के लिए ये मोह माया धन दौलत महल अटारी क्या होगा? राजा साहब, इसको आपको मुबारक हो, आप रखिए। मुझे आप भरमाना चाहते हैं, ये आपका महल अटारी नहीं चाहिए मुझे। आखिर में बाबूजी लोग जब जिद करने लगे तो वो जोगी एक वचन देता है, मैं तो यहाँ का राजा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी माँ तो मर गई। मेरी सगी माँ जो मेरी जिसके कोख से मैं पैदा हुआ था वो मर गई, लेकिन जिसके कारण मेरी फांसी हुई थी। जाओ, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ, चालकोटी नगरी का राजा कौन बनेगा? इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, रानी फूलंदा। इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। यही कह के जोगी और बाबूजी ठुकरा के वो अपने गुरु की शरण में चल दिया। तो गुरु की शरण में चल दिया तो बिरहा हमारी से समाप्त होगा। आखिरी भाव में होता आखिर में ये बिरहा नंबर 1, पार्ट नंबर 1 पूरनमल का। पार्ट नंबर 2 11 अक्टूबर का जहां बिरहा है मेरा विजयलाल जी का, नेवादा टेकी पट्टी डेरवा प्रतापगढ़ में 11 अक्टूबर को हमारा विजयलाल जी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये लक्ष्मी प्रदर्शनी से जब आप ढोल बजाने गए थे ना मेरे साथ, लक्ष्मी प्रदर्शनी से इस बिरहा को मैंने गाया था। वहां विशेष मांग है कि आपको पार्ट नंबर 2 रानी फूलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ और राजा कौन बना, 11 अक्टूबर को पार्ट नंबर 2 वहां पर मुझे गाना है। और बिरहा लिखा जा रहा है, उसकी तैयारी भी होगी और इसी बिरहे के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी विजयलाल जी से लगाया गया है। कहानी आप लोगों को समझ में आई? अच्छी लगी ना? अब जैसे इनकी की नहीं तो कहां पे समझते हैं जमाना। आखिरी भाव है, होता क्या है? अरे पिरान होई पागिया, अरे पिरान होई पागिया, अरे ऐसा ना कमाई के भी जान होई पागिया। ऐसा ना कमाए मेरा होई पागिया, ऐसा ना कमाए मेरा। अरे तिरिया चरिता की है सबके समाना, अरे भक्त पूरण माला होई गईले सपाना। केहू के अब जीवन मेला काई दिहले या दिया, केहू के अब जीवन मेला काई दिहले या दिया। ऐसा ना कमाई के भी जान होई बागिया, ऐसा ना कमाए मेरा होई बागिया, ऐसा ना कमाए मेरा।
समाज की दशा है, ये ऐतिहासिक कहानी है। इतिहास के अंदर जब इतना घिनौना काम हो रहा है कि माँ अपने बेटों को बेटा नहीं समझ रही है, तो आज के जनरेशन में देखिए, पत्नी अपने पति को मरवा के जो है नीले ड्रम में पैक किया, टाइल्स में पैक किया। तमाम घटनाएं घट रही, लेकिन सब पत्नी ऐसी नहीं है। आज भी ऐसी ऐसी पत्नियां हैं कि अपने पति को भगवान से बढ़कर, और ऐसे ऐसे पति भी हैं, ऐसे ऐसे पति भी हैं कि अपनी पत्नी को सीता, सावित्री, जालपा, महासती अनसुईया समझते हैं। आए मेरे नौजवानों, जरा गौर करना है, त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा ये संदेश है, कुछ भी करना, कुछ भी करना, कहीं भी अंडवंड करना, लेकिन ये मेरा दावा है कि अपनी पत्नी को पत्नी समझना और अपने बच्चों को बच्चों प्यार देना। अपने बच्चों से ज्यादा किसी को मत समझना, और अपनी अपनी होती है। गिरे दिन में आपकी पत्नी साथ देगी, प्रेमिका तो यार पैसे प्यार दे, खूबसूरत हो तो पसंद करेगी, जरा सा अगर ऐसे हो गए कतरिया जाएगी तुरंत, ये जान लेना। इसलिए ये समझ लेना कि अपने बच्चों से, अपने बीवी बच्चों से प्यार करिए, अपने में खुश रहिए, यही मेरा संदेश है। आखिरी भाव, एक जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान कर दीजिए। ये गायक कलाकार अंकित यादव मेरा शिष्य है, और इनकर जैसे नाम वैसे काम बहुत अच्छा गाते हैं। अंकित बहुत बढ़िया, हमारे डॉक्टर साहब के गांव के हैं, इनके भतीजे लगते हैं। सांसों चंदोहा का धरती से पढ़ा लिखा शिक्षित बालक है। चेहरे से आप आंक लेंगे कि इनका भाव क्या है, और गायकी भी में भी चार चांद है। हम चाहिए मौका मिलेगा रुचि बिटिया के बाद एक गीत अंकित से गवाऊंगा, क्या आप लोगों की भी इच्छा है? बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि के बाद अंकित से गवाऊंगा, हमारा शुभ आशीर्वाद बा, शिष्य हो तो अंकित जैसा। ये भाव मैंने देखा है। चेला तो हमारे कहिए उठिए, कुछ बने कुछ चले भी गए। एक चेला, नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब लगा हुआ है, एक चेला कहा है सुना, तोरे दीपू दीपांशु को ना समझा, हम को समझा के कहा तनिको को दीपू दीपांशु तो हरकत करी ना, हम अपने घरे उठाए ले जाब, सेवा करा, गुरु मातो को ले जाब तो हम को ले जाब, और वे सल के तुम्हारे दफन दफन कही दे। हाँ एकदम जो है सुंदर पुष्पहार, हमारा शुभ आशीर्वाद पा। आखिरी लाइन, स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनुमा सारद कई बली, अरे राम बुढ़ौती पे खियाल करा, भुवननाथ कुमरिया बाटा अबे बुढ़ौती पे खियाल करा। हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा, ए राजा जी, ए सैया, मोरे दुल्हा जी हो राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, सौतन के लंबे लंबे बाल, उलझे मत जाना।